तो वही में आप चीज मैं का ये टाइम ये ना कि ये बस t1 v minus u डिवाइड बाय a ये रहा कितना v minus u डिवाइडेड बाय a। जब ये यहां से ऊपर जा रहा था वो टाइम पहले हम कैलकुलेट कर रहे हैं। सुबह ना बराबर v को तो फिर केम्स बना 0 शाबाश 0 माइनस u छना में कोई कुता 20 डिवाइडेड बाय 8 मतलब ये बराबर -10 वो ना माइनस माइनस कहते हैं कैंसिल 10 1 10 2 सो देन इज अ सेकंड 2 सेकंड लगेंगे इसको ऊपर जाने तक 2 सेकंड लगेंगे स्लोर वापस वन विच एम पद को टाइम लगेंगे बोन वापस टाइम वो देखते हैं आप वो शो टाइम कहते हैं कि पर्सी प्रॉब्लम सॉल्व करें। फिर इधर हम क्या करें अब कितना ऊपर है ये ग्राउंड से टोटल अब ग्राउंड से कितना ऊपर पहुंचा ये तो अलग बोला है और ये पूरा टाइम लोग ओवर बात ना 10 सेकंड मचना ये है कहीं बिल्डिंग पड़ा के बिल्डिंग थी हो पूरा है टोटल 25 बिल्डिंग हो पूरा शो 20 अब ये ना वहां से नीचे कितना नीचे आना है इसको 20 है कि 45 इसको नीचे आना है ना वो में तक टाइम लगेगा वो ये पे वन में बोन प्योर टाइम दिखो द डिस्टेंस टोटल दिखो द डिस्टेंस 45 मीटर शेप इज बोन फिर सुन g is again 10 when किश मगर आफ्टर दैट में चेंज अब जब ये ऊपर से नीचे आ रहा है फिर क्या इस वेलोसिटी बढ़े एट द स्टार्ट इज 0 ये रुका हुआ है ना एंड बिकॉज़ u is equal to 0 मैं टाइम काढून खरी डिस्टेंस छे में पाई when you use cos फार्मूला का यूज ये टाइम वेज फार्मूला है कब यूज करित ये गोल्डन फार्मूला है कब यूज करित कितना मैं क्या काढून ये मत शाबाश टाइम ही कैलकुलेट करना है ना अब मैं ये करता यूज यहां तो है टाइम लेकिन मुझे फिर u भी होना चाहिए पता v भी u भी a भी a तो है पता u तो है लेकिन v पता है ना ग्राउंड में किस स्पीड से हिट करेगा वो कहां पता है हमें वो तो पता ही नहीं है वो ये लाइक की ये लाइक ना अनहती की या तो छुई ना टाइप तेरे को लाइक इक्वेशन दे इक्वेशन लाइक आत्मस्ते s is equivalent to ut plus half of at square मुझे शो बोलने वाली जी को कुछ मुझे बोल को नहीं वो पॉजिटिव नहीं इधर में चीज के आत्मस्ते मैं तो s बराबर 45 हो रहे बना is equal to u को दाशु u 0 खत्म हो गई टर्म में मकली 1/2 ऑफ h बराबर 10 बिकॉज़ में पॉजिटिव आई एम थिंकिंग की बॉडी भी नीचे आ रही है ग्रेविटी भी नीचे ही है a into t square सोचो कैलकुलेट करो चुना करूं you go 2 ones you go na 2 5s 5 ones you go na 5 9s go 9 is equivalent to t square ताकि ये ना t पाने under root of 9 is equivalent to t so कद को बराबर t is equal to 3 seconds कद वो तो टाइम लगे 3 सेकंड लगे 3 सेकंड लगे t1 को था उसमें करें तो मुझे और बात नस्ता है 2 सेकंड तेरी t2 को था लोग उसका पेड़ पूर्ण बोन बात नस 3 सेकंड टोटल को था टाइम तो therefore total time t is equal to t1 plus t2 is equal to 3 plus 2 that is 5 seconds कितने बच्चे एग्जांपल 3.9 वो देखोगे आप
What's your question? Parallelogram law of vectors. Parallel law of vector मतलब कोई चीज. If we have say two vectors, one vector is in this direction, say vector A, another vector is in this direction, say vector B. आपसे पूछा जाएगा बोलो what is the resultant of the two vectors, ठीक है ना? इवन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट क्या है? हमारे पास दो मेथड्स हैं वेक्टर एडिशन करने के लिए. एक मेथड है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर, सेकंड मेथड इज पैरेलल लॉ ऑफ वेक्टर. ये दोनों अलग अलग मेथड्स नहीं है, दोनों सेम ही मेथड है, तरीका दो डिफरेंट है, ठीक है? टू डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग द सेम थिंग. अगर मैं पैरेलल लॉ ऑफ वेक्टर निमो फिर वन में यह मस अगर तुम कंस्ट्रक्ट करियो वन दोन वेक्टरन से पैरेललोग्राम such that the two vectors are joined tail to tail, यानी tail से जुड़े छो ना. ये करो पैरेललोग्राम कंप्लीट. जो डायगोनल इनका होगा this diagonal will give you the resultant of the two vectors r. Yes, the resultant of the two vectors r. अब ये r आप कैसे कैलकुलेट करोगे? How will you calculate this r? सूचे से आपको पूछूं. Why is मैं क्यों बार-बार बोल रहा हूँ ये सेम है as the triangle law of vectors? पूछूं शुना सेम है as triangle law of vector. मैं कौन पूछूं आप सही? Triangle law of vector में क्या किया जाता है? If this is vector a, अगर ये vector a छू या बल्कि ये vector b, in triangle law of vectors हम एक वेक्टर का हेड और दूसरे वेक्टर का टेल ज्वाइन करते हैं. वरना देखो ना ये b वेक्टर ये पकड़ावन में इस पर पैरेलल आस पकड़ावन ना वातावन में यूर है तेल बने ना ये b वेक्टर की डायरेक्शन में यहाँ टेल यहाँ यानी टेल यानी हेड दूसरी की टेल इसके हेड के साथ यूर इन द अपोजिट डायरेक्शन. ये मुझे देते ना इसका रिजल्टेंट तो जो सो ये के आर इसी के आर बिकॉज़ दिस इज b यहाँ है ना ये b के बराबर ही. This will give you the r. That is triangle law of vector and parallel law of vector. They are both the same thing, but two different pictorial representations. ठीक है? मैं क्या कर assume suppose vector a to b to even to पान में angle theta मानते. They are at an angle of theta from each other. अगर उसको कैसे solve करेंगे? Solve कैसे करेंगे? We basically want to find out the magnitude of resultant. और बोलना है कितना होगा in terms of a and b vectors. समझ आया वहां क्या सुना? दो वेक्टर है जो फोर्स पर आप जो फोर्स a आप जो फोर्स b के मन क्या मान एंगल थीटा. हमें बोलना है टोटल उसका रिजल्टेंट कितना होगा. एग्जांपल बार-बार बनाओ उससे प्लेन चीज है मैं इसको धक्का मार रहा हूं इस डायरेक्शन में या डायरेक्शन में इस दिमाग या आपको बेगुन डायरेक्शन में धक्का ये ओवरऑल इस पे जो नेट फोर्स होगा किस डायरेक्शन में होगा और कितना होगा वो हमें कैलकुलेट करना है. बट करो मैग्नीट्यूड कैलकुलेट तब तो क्या करूं कैलकुलेट तो करूंगा मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा नीचे. परपेंडिकुलर नीचे ड्रॉ करके ये करंट को प्रोड्यूस या होता है such that this angle is 90 degree overhead. Let's call this point as N and let's call this point as S. Where this is the resultant R of two vectors. Similarly, क्या कर भी और कौन बुतुलन ये पड़े point of यहाँ से मैं यहाँ एक परपेंडिकुलर नॉर्मल ले लूँगा. I'll call this point as point P. P पे राउंड द M बयान परपेंडिकुलर. देखो मैं किस लिए कर रहा हूँ ये चीजें यार
this O. ये बनो आपका right angle triangle OSN. छा right angle triangle कितना? OSN. मैं जिसकी OS कर calculate मगर in terms of A and B. So go OA तो मैं इसकी OB तो in terms में calculate करूँ. बोलेगा in triangle OSN is right angle triangle आठ. उसका hypotenuse जो है hypotenuse ना था मेरे को OS. Hypotenuse go OS square is equivalent to base goes ON square plus perpendicular goes SN square. OS ना resultant R वही तो मुझे कैलकुलेट करना है. I can write directly OS is equivalent to under root of square बनो under root है फिर क्या of ON square base plus SN square. Or I can write this OS is equivalent to under root of. You see ON जो ना टोटल इसको मैं लिख सकता हूँ ना दो पार्ट्स में. एक तो OP बे प्लस PN. अब चाहिए OP बे चाहिए PN whole square plus we have another term that is SN square. SN square. Here's a tiny picture. The dividing of these, you see SP ना ये SP ये लाइन ये किसके बराबर है? पहले मैंने कहा था ये B अगर मैंने कहा बराबर इसमें पैरेललोग्राम किए ये और ये है ना पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं. फिर ना ये SP बराबर OB B वेक्टर के बराबर भी इसमें ये SN लाइन है ना पे ये PN लाइन है या ना कोई तरीका है SP line मस. अगर ये एंगल ना थीटा by alternate interior angle this angle is also theta. ये एंगल की जो थीटा वो एमएस क्या लिखूं पहले sin to cos एमएस. What is sin theta is equal to sin theta is perpendicular by base. Sin is perpendicular by hypotenuse. Perpendicular हो PN divided by hypotenuse go SP. तो इधर में PN I can write that PN है को लिखते हैं SP base sin of theta. Similarly अगर बात में cos of theta is equal to so go base by hypotenuse base is SN divided by hypotenuse that is SP. तंद्रा में SN तेरे SN is equal to SP cos of theta. जो क्या ये भी कैलकुलेट करो क्या सब छोटे बस माप ले. OS is equivalent to under root of OP plus इसी PN जो ना OP जो ठीक OP कौन सा वेक्टर है? OP को वेक्टर जो A इसी PN जो इसमें एडिशनल कौन है ट्राई वाट में ये PN अनंत में इन टर्म्स ऑफ SP की ठीक में PN is equal to SP sin of theta. So substituting PN is SP sin of theta. ये एंगल बन थीटा ये एंगल बन थीटा है. This angle is theta. ये बन तेरे cos ये बन sin. ये बन cos of theta ये बन sin of theta. उससे ये बनेगा यहाँ cos term ये बने sin term. SP cos of theta SP sin of theta. Cos term. PN is equal to SP cos of theta.
that into square square plus Sn is SP sin theta whole square, or we can directly write now OS is equivalent to under root of ये बोलो ना a plus b whole square a square plus b square plus 2ab a square को op square b square को sp square which is cos square theta plus 2ab 2 times op sp cos of theta plus your sp sin square theta, so sp square sin square theta. Should sp square cos square theta? Should sp square sin square theta? अगर मैं दोनों में sp square का common, ये बना cos square theta plus sin square theta, so बना 1. So I will write OS is equal to under root of OP square plus SP square cos square theta, SP square sin square theta ये 1 बराबर खाली SP square जगह cos square plus sin square को 1 plus 2 times OP by SP which is cos of theta ये complete sheet. Or I can write OS को resultant, that is therefore resultant vector R is equivalent to under root of OP square. OP कुछ वेक्टर छो OP A वेक्टर है वो A वेक्टर स्क्वायर प्लस SP वही बोलूँ ये वेक्टर का वेक्टर शो बराबर B वेक्टर that is B square plus 2 times A vector B vector cos of theta. This is the parallelogram block vector. करूँ अभी कुछ बड़ा सा क्वेश्चन है एक्सरसाइज एग्जाम में हाई प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चंस एग्जांपल की 4.1 पर की हुई यही मेथड यूज होना है इसमें फार्मूला का डायरेक्टली यूज देखो एग्जांपल 4.1 क्या है Rain is falling vertically with a speed of 35 meters per second. Wind starts blowing after some time with speed of 12 meters per second in the east to west direction. In which direction should a boy waiting at the bus stop hold his umbrella? Rain is falling in this direction. You go north, you go south, you go east, you go west. Wind is blowing from direction east to west. यहाँ से यहाँ विंड की ये डायरेक्शन है बारिश यहाँ से यहाँ आ रही थी विंड या डायरेक्शन में वो शीत खड़ा है रूद अगर सूद पे बैठा अम्ब्रेला इस पर मगर मुझे और वहाँ हवा में कुछ सुपे इस पर नहीं एंगल पर पे वो रूद एंगल पे आएगी बारिश मुझे नहीं मैं अम्ब्रेला इस पर होल्ड कर अगर इस पर करना होल्ड तेली या पर की रूद ही पालवानी ना एट एन एंगल करना होल्ड वही आपसे जो कह रहा है बोलो यहाँ किस एंगल पे वो होल्ड करेगा इसका एंगल पर होल्ड करूंगी ठीक है बेकार वेलोसिटी से थी सब कुछ बहुत ही आसान है ये शोना ये रूल इज बोन पे इट्स फॉलोइंग एट 35 मीटर पर सेकंड 35 मीटर पर सेकंड विंड इज ब्लोइंग विद 12 मीटर पर सेकंड व्हिच वाज 12 मीटर पर सेकंड व्हिच इज सहल एंड की जीवन होता है एनर्जी में दोनों वेक्टर पान में था 90 डिग्री ये बहुत आसान क्वेश्चन है एग्जाम में ये क्वेश्चन 90 बोल दो कोई मुश्किल क्वेश्चन लिखने क्या एग्जाम में अब आप क्या करोगे ये कंस्ट्रक्ट है पैरेललोग्राम है या डायरेक्शन में चूते रिजल्टेंट में दोनों वेक्टर दिस इज द आर resultant of two vectors सुना अगली बोलता था फॉर्मूला पाने resultant r का बराबर सा resultant r is equal to under root of a square plus b square plus 2ab into cos of theta that means the resultant r is equal to under root of a square a वो तो शीट है say 12 या ये तो मार देगा that is 12 square b को तो 35 square plus 2 a go 12 b go 35
cos अक्ष जरूर थी cos थीटा को तीन मन पान में 90 cos 90 को cos 90 को 0 क्या वो 0 ये टर्म ही बने 0 ये सॉरी सर cos 90 को 0 से थी so this becomes r is equal to under root of 12 square so 144 plus 35 square तो मन करो अंडर रूट करते हैं r so the equal to अक्ष बराबर r is equal to 37 meter per second 37 meter per second लव r वो इमिस्टेड रूट तो पेमान 35 से हवा शुमान 12 से एम्स क्या स्पीड बस मगर रूट 37 लेकिन आपको इतना कैलकुलेट नहीं करना है आपसे पूछा जा रहा है बोलो ये अम्ब्रेला किस एंगल पे होल्ड करेगा ये करने के लिए क्या डायरेक्शन में अम्ब्रेला होल्ड कि पूरे है और कौन ना इसको इस डायरेक्शन में होल्ड करना है अम्ब्रेला क्या डायरेक्शन में तो ये कितना यू है एंगल मतलब का डायरेक्शन में उसका ये अम्ब्रेला होल्ड इसको किस डायरेक्शन में होल्ड करना है सपोज तुम्हारा ये एंगल है किस एंगल से करेगा विद रिस्पेक्ट टू द वर्टिकल डायरेक्शन राइट स्पीड की हमारा यह एंगल स्पीड वर्टिकल के साथ क्या एंगल पे होल्ड करेगा सो की एंगल ये किस पर कैलकुलेट कोई सा भी तरीका यूज कर दो जी का बराबर 35 जी कुछ आशो 12 मैं बोलूं ना पार होगा जी कुछ आशो 12 मीटर पर सेकंड अब मुझे सीधा काटो tan करते यूज तक वश किसी therefore tan theta is equal to perpendicular by base tan theta is equal to perpendicular by base perpendicular go 12 base by 35 therefore theta is equal to tan inverse of 12 by 35 इसको सॉल्व करके कैसे निकाल सकते हो कि this is the answer इस एंगल पे इसको होल्ड करना है हमको just 4.1 example which was last question right term so go dot and cross product exam से वह जरूरी क्वेश्चन डॉट ए क्रॉस डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट वारिया साल जो क्या है बोले कि योर साल you go dot product you go cross product dot product is ब्याह ना वाला scalar product क्रॉस से ब्याह ना वाला वेक्टर प्रोडक्ट से नाम तुरंत से फिक्र ये ना स्केलर प्रोडक्ट कौन वो अगर मेरे पास दो वेक्टर्स है उनका मैं डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करूंगा दैट विल गिव मी द आंसर व्हिच इज अ स्केलर वेक्टर स्केलर क्वांटिटी मिलेगी फॉर एग्जांपल a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू c सो ऐसा वेक्टर ना डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज स्केलर क्वांटिटी ठीक है ना और a वेक्टर डॉट b वेक्टर मतलब छो आसान a का कितना मैग्नीट्यूड है इनटू b का कितना मैग्नीट्यूड है एंड cos ऑफ थीटा बिटवीन द टू ठीक है ना डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर मतलब वो अक वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय द वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय द cos ऑफ एंगल बिटवीन द टू पर मैं आप किस बोलूं तब तुम मगर याद था कि the more and क्या है physical significance this basically tells you about how much the two vectors align in the same direction अगर मेरे पास ये एक वेक्टर है यहाँ एक और वेक्टर इस डायरेक्शन में है यहाँ ठीक है ना how much the two vectors align in same direction ये ना x direction equal direction है ये कितना ये दो वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में अलाइन करते हैं कुछ भी नहीं ये का डायरेक्शन में पूरा x डायरेक्शन में जिका पूरा ये कुछ अलाइन नहीं करते अगर मैं इस पर ऐसा अब ये कुछ अलाइन करते हैं सेम डायरेक्शन में हाँ कैसे अगर मैं इसको करूंगा दो हिस्सों में दो पार्ट्स में करूंगा इसको डिवाइड या कि मान लो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर एक पार्ट बनेगा या डायरेक्शन में एक पार्ट बने जो वाला पार्ट यहाँ बनेगा ये दो करते हैं अलाइन सेम डायरेक्शन में जो वाला पार्ट यहाँ बनेगा वो अलाइन नहीं करता है दैट मींस अगर मैं इस पर से 90 डिग्री से दोनों वेक्टर पर एंगल वो कितना अलाइन करते हैं सेम डायरेक्शन में कुछ भी नहीं जीरो अगर दो वेक्टर्स ऐसे हैं सेम डायरेक्शन में वो कितना अलाइन करते हैं पूरा 0.5% से अलाइन करा वो अगर ये वेक्टर 2 ये वेक्टर 3 दोनों में सेम डायरेक्शन में कुता ये रिजल्टेंट 2 into 3 क्या है 2 into 3 एंगल कुता ये सेम डायरेक्शन में 0 cos 0 is 1 और 2 into 3 को 6 मैंने करें 90 इस पर असने की इस पर अगर 90 पे होंगे 2
into 3 into cos of, how much is angle between the two? 90. Cos 90 is minimum ना? ये कुछ ऐसा नहीं करते हैं आपस में, ठीक है ना? वो dot product is a scalar product. It actually gives you how much the two vectors align in same direction. वो कितना align करते हैं same direction में, ठीक है ना? वो क्रॉस प्रोडक्ट का नाम वेक्टर प्रोडक्ट. सो क्या वो, लेट अस सपोज z वेक्टर इज इक्वल टू x वेक्टर क्रॉस y वेक्टर. जब आप क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर्स का कैलकुलेट करोगे, दैट विल गिव यू द क्रॉस प्रोडक्ट. सो दिमा वेक्टर क्वांटिटी आवश्यक नाम बना वेक्टर प्रोडक्ट. एग्जांपल क्या है? एग्जांपल टू टॉर्क, जैसे आपको याद होगा torque tau is equal to r cross f, because torque is a vector product of radius and the force, या force and the force arm, ठीक है ना? Torque is r cross f. Mathematically क्या बराबरी? Mathematically z is equal to x कितना है उसका मॉडुलस, y कितना है उसका मॉडुलस into sin of theta between the two vectors. This is cross product. फिर अगर प्रोजेक्टाइल मोशन थोड़ा बोलना पड़ेगा पहले डिस्प्लेसमेंट फिर साइंटिफिकली. प्रोजेक्टाइल टू 10th part, that is projectile motion. प्रोजेक्टाइल मोशन से क्लासिक एग्जांपल कमिच मोशन इन 2 डायमेंशन है, ठीक है ना? जहां पे दो कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं साइमल्टेनियसली, ठीक है ना? कोऑर्डिनेट चेंज ऑफ मस एग्जांपल क्या चीज है? बार-बार इफ यू थ्रो अ स्टोन इन द एयर, अगर पट कोई नखला है पड़े हो तो ये पहले हाइट रीच करेगी, शाबाश, बाद को वैसे हाइट विल कम डाउन अगेन. तो अगर हम बनाओ यहां पे इस पर इफ यू ड्रॉ इट लाइक दिस, अगर ये x कोऑर्डिनेट which y कोऑर्डिनेट, अब प्रोजेक्टाइल मोशन में एक कोऑर्डिनेट चेंज होता है कि दो कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं? Both the coordinate change. X is going to change, y is going to change. It may look like this because you are particular direction was well. ऐसे करके वापस आएगा ये. इन चीज जब इसको यहाँ थ्रो करूंगा with velocity u से मैं इसको थ्रो करूंगा. करना तो थ्रो with velocity u. वो एंगल बना रहा है ऐसे थीटा with respect to the ground. Then and velocity ना मैं ज़ से इसे वहीं तुम सोरी है बोल पा रहे हैं क्या आपने चेस परमुत. अगर आप कोई भी वेलोसिटी अच्छा ना तो इनिशियल एट एन एंगल, यू कैन बेसिकली रिजॉल्व कोई भी वेक्टर इनटू दो कंपोनेंट्स, वन अलोंग द एक्स एक्सिस, वन अलोंग द ताकि कोई म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस पर रिजॉल्व करना कि आप उनको फिर अलग-अलग मोशन ट्रीट कर सकते हो एज अ सेपरेट मोशंस अलोंग एक्स एक्सिस, सेपरेट मोशंस अलोंग द सॉल्व प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली, लास्ट में वापस जोड़ दो उन कंपोनेंट्स को. क्या बोल रहा हूं मैं? ये चीज बोल रहा हूं. ये जो थीटा, ये जो u, देखना या डायरेक्शन में कंपोनेंट u cos of थीटा या डायरेक्शन उसको उस कंपोनेंट चूज u sin of थीटा ना. मैंने u को दो हिस्सों में डिवाइड किया, रिजॉल्व u cos थीटा u sin थीटा. शाबाश. मैं क्या आप चीज का साथ करूं. अब हमें ये देखना है जो मोशन होगी इसकी अलोंग द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस की मोशन चला क्या इसको उस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है? एक्स एक्सिस डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन ना कहीं में. क्या उधर के बनमो ये थ्रो करो ना या डायरेक्शन में, जब इसको उतरना कि वायर निकालना, जब ये थ्रो करो ना या डायरेक्शन में, इसको थ्रो करेंगे. इसके दो वेलोसिटीज हैं. एज इफ वन वेलोसिटी इज अलोंग दिस डायरेक्शन, एक वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है.
जो इसकी वेलोसिटी है ना वाई डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में चल इसको कहां बोन को लामा वापस, हाँ कौन एक्सेलरेशन ग्रेविटी नीचे खींच रही है या डायरेक्शन में तो कहां लामा या एक्सेलरेट करा ना, देयर इज जीरो एक्सेलरेशन अलोंग द एक्स एक्सिस, ठीक है ना। वो तेरे मन इस पर a along x axis, what is acceleration along x axis? Zero, कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं। What is acceleration along y direction? क्या चेंज है ना, हाँ acceleration along y direction is equal to minus g, जो इसको नीचे खींचने की कोशिश करेगा all the time। तो अगर वो फॉर्मूला का यूज किए डिस्प्लेसमेंट x इक्वल या s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर, ताकि पूछा कि पूरा डिस्प्लेसमेंट का विद रिस्पेक्ट टू टाइम अलग अलग दोन कोऑर्डिनेट खतर x कोऑर्डिनेट खतर बोलते में ये x कितना आगे चला जाएगा एंड दूसरे को x डिस्प्लेसमेंट अलोंग x डायरेक्शन इज इक्वल टू वेलोसिटी अलोंग x डायरेक्शन, वो तो जिस x डायरेक्शन में वेलोसिटी u cos of theta multiplied by time t, multiplied by time t, time पर जो प्लस पूर्व जो क्या करेंगे हम 1/2 of what is acceleration a along x direction? Zero, जो है एक जीरो की टर्मिनेशन जाने की ये स्टोर इज जीरो। What about the y direction? Displacement along y direction that is equal to कुछ z डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी u कुछ इनिशियली u sin of theta into time t plus देखना माइनस बनना ही नहीं होगा क्या है 1/2 of a का तो अगर बराबर माइनस g तब वो माइनस into t स्क्वायर, ठीक है ना। अब इस इक्वेशन से हेरेम इक्वेशन ये मतलब है पर टाइम की वैल्यू लेकिन टाइम t इज इक्वल टू x डिवाइड बाय u cos ऑफ थीटा, अगर कुछ सब्स्टिट्यूट करिए भाई therefore you can write y is equal to u sin of theta टाइम के बदले x डिवाइडेड बाय u cos of theta minus 1/2 of gt square। अगर ये प्लॉट करो ना ये कहां का जाए, सॉरी t ना गया gt square t वो बराबर x डिवाइडेड बाय u cos theta होल स्क्वायर, ठीक है ना। t बराबर है x डिवाइड बाय u cos थीटा होल स्क्वायर। अब जो ये इक्वेशन है ये है ना खाली दो वेरिएबल्स में अप टू x to y, वह की प्लॉट करें x and y, अगर आप ये प्लॉट करोगे you will exactly get this type of curve which what you call as a parabola, ठीक है ना। अच्छा ना parabolic curve मिले तो if you plot this with respect to y and x वन क्या चीज मुमकिन यहाँ कैलकुलेट करने का लिए बिना एमओ की सॉरी कहानी मान ताकि पता है कैलकुलेट हॉरिजॉन्टल रेंज वैसे में कैलकुलेट करसन बेगस में करसन कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, ठीक है ना। Which of these particular solve it? Maximum height which what is? Maximum height. तो इसको कैसे सॉल्व करना है? मैक्सिमम हाइट से की अब उसको ऐसे समझो जैसे मैंने स्टार्ट में कहा these are basically two motions. One motion is along the x axis, one motion is along the y axis. x axis तो आपने कहा सीधे आगे जा रहा है, लेकिन y axis से देखो तो भी ये प्रोसेस पाका है ना। यस सर मैं लोगों ने एक स्टोन ये जब y axis की हाइट गेन करा वर्किंग की चुन करा ना ऊपर ऊपर जा रहा है, एक टाइम रीच करेगा ना ये करेगा पीक y axis का रीच समझ पता ना। मैं लोगों ने कोई प्रियोर को इशने हेवर खसाम के ये हेवर गसान और फिर ना ऑक स्टेज ये वाइट पीक पर तब को इतनी हाइट डिपेंड मगर आगे ये फिर भी जा रही है अभी समझ में तरह क्या समझ पत्थर ने थ्रो किया अच्छा ब्रोचु पकानी अच्छा मगर हाइट खसन कोई टाइम होता है टाइम पर क्या टाइम पॉइंट पर क्या कैसा हाइट थोड़ा के वापस नीचे आएगा लेकिन आगे तो जा रहा है। अब देखो मैं पहले टाइम कैलकुलेट करता ये किस टाइम पे पहुंचता है इस मैक्सिमम हाइट पे, ये कस टाइम मैक्सिमम हाइट मैक्सिमम हाइट बाद कंडीशन आ पाई
एट मैक्सिमम हाइट जो इसकी वेलोसिटी है वाई डायरेक्शन वाली वो किसके बराबर होगी? 0 ना समझ क्या सोना अब आप बोल रहे एक जगह वाई डायरेक्शन पे ऊपर अब नहीं जाएगा, अभी वापस आएगा क्योंकि जब ये ऊपर जा रहा था इसकी वेलोसिटी विद टाइम वाई डायरेक्शन वाली बढ़ रही थी कि कम हो रही थी? वाई डायरेक्शन वाली वेलोसिटी विद टाइम मतलब वो कहीं ये कोच खसान मगर ग्रेविटी कोच है इस्लामा वो इनके वेलोसिटी विद टाइम कम पत रुक नहीं की थी अन पर गसे मा हो किन बे बोन मैं बस वापस बोन की पे यार पॉइंट पे ये रुकी पर है बोन वसन में यार बस वाई डायरेक्शन उस टाइम पे इसकी वाई डायरेक्शन वाली वेलोसिटी इसकी 0 है वनी बोलो तो vy इसे मिचलाइज बराबर जिसकी भी y डायरेक्शन वाली वेलोसिटी होगी सो मैंने किया है v = u + at मस मैं ये फार्मूला पाई v = u + at लेकिन मैं y डायरेक्शन के लिए लिख रहा हूं सो वो vy uy ay टाइम t दोनों ही मत सेव एट मैक्सिमम हाइट मैक्सिमम हाइट पे क्यों चुका सकते हो व्हाट इज vy 0 है vy = 0 पाई वाला बोलते हैं 0 = uy + at uy मगर ay क्या कॉस्ट बराबर है -g शाबाश -g * t or in fact I can write this as 0 = ay acceleration along y direction your changes sorry velocity along y direction your suggestion है मैं कह रहा था ay u sin of theta so this is u sin of theta minus gt फिर ये किस टाइम पे कर रहा है रीच मैक्सिमम हाइट सुनिए ना टाइम टू द एमएस एल्यूमिनियम साइड सो g * t = u sin of theta और टाइम जिस टाइम पे ये मैक्सिमम हाइट रीच करेगा दैट इज इक्वल टू u sin of theta divided by g what is this time at which it reaches the maximum height का टाइम स्पीड का रीच मुझे वो क्या करो जी तो मैंने टाइम किया कैलकुलेट लेकिन मुझे मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करनी है यानी कि ये हाइट हमें कैलकुलेट करेंगे I'm going to get formula relation everything so the formula if I use this formula height h is equal to ut plus half of gt square height h is the velocity along y direction g should be the phi just the acceleration along y direction मेरे इक्वेशन ऑफ मोशन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इसमें कम खर्च फॉर द y डायरेक्शन खर्च कर दिया आपको यही हाइट है जो मैक्सिमम हाइट है वही कैलकुलेट करना है बट मुझे लोगों को क्या मालूम जो सहल बात ये है समझिए मैंने टाइम कैलकुलेट किया ये किस टाइम पे यहां पहुंचेगा मैं कोई टाइम कैलकुलेट सोचिए ये यह टाइम स्पीड बाजी और अब मुझे कैलकुलेट करना है कि हाइट कितनी होगी उस टाइम पे वो ये टाइम t कितना को सब बराबर u sin थीटा डिवाइड बाय g है ना पता है हमें कौन सा टाइम है ठीक है ना इफ यू सबस्टिट्यूट हाइट h so is the maximum height भी लेकिन कैपिटल h आपकी is equal to इनिशियली तो u y को इसको पता है बराबर u sin of theta into टाइम t कहां से टाइम t है कितना जो मैंने टाइम कैलकुलेट किया जो कैलकुलेट किया दैट इज u sin of theta divided by g plus 1/2 of ay है pi का बराबर माइनस g है ना ay टू माइनस g है वो नीचे की ओर है into t square t को लो कैलकुलेट दैट इज u sin of theta divided by g whole square इट सहल बात लगी थी उसका भी कैलकुलेट h is equal to ये वैल्यू u square sin square theta divided by g ये माइनस बच गई ना माइनस की बच गई
यम कर g छना स्क्वायर अख g गए थे g कैंसिल तक बचो हेल्कन खड़ी तेरी u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 थे बचो 2 ये असती g यूज g स्क्वायर अख बस कैंसिल अख g बचे अख g बचो एक खड़ी गो u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय g माइनस u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g छना if we take common here अगर मैं ये कॉमन निमन है मस कड़ित अगर भी कॉमन निमन है मस कड़ित u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय g करन बो कॉमन यहां बचा 1 माइनस यहां बचा 1 by 2 ये बचो खाली 1 ये क्या बचो 1 by 2 1 minus 1 by 2 I must करो ओड माइनस दैट बचो ना ओड that is u square sin square theta divided by g 1 minus 1 by 2 को खाली 1 by 2 that implies horizontal maximum height h is equal to u square sin square theta divided by 2g. This is the expression for maximum height. Put that maximum height again. Want you to put like a range, some of the range, like time. देखो क्या है उसमें. Horizontal range यानी कि कुछ दूर है कोला गई ये पटी होता है ये को horizontal range कुछ दूर को अर्थ कहते हैं जी मुझे किस प्रकार का क्वेश्चन सॉरी सॉल्व भी कर की वर्क चीज करते हैं कैलकुलेटर मेरी वो नजर को ये मैक्सिमम हाइट पे किस टाइम पे पहुंचेगा u sin थीटा बाय g इसना मगर सिमेट्री की करो बड़ी u वाले खसना और के बाद पते थे पड़ी वापस ठीक है ना जैसे यहां से यहां आएगा फिर यहां से यहां सिमेट्रिक आएगा एमस को टाइम लोग ये पे मैक्सिमम हाइट का वातनस u sin थीटा बाय g फिर यहां से भी यहां तक कितना टाइम लगेगा u sin थीटा बाय तेरे को टाइम लोग चिट पे होता है 2 times u sin theta by g है ना टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल्स का मुझे हवा ताचना tf is equal to so there is 2u sin of theta whole divided by g total time of flight इसका से हवा में यूज horizontal range वाले सवाल कैलकुलेट कर So she wanna once your horizontal range इनको था displacement को cover x direction में तो सहल फॉर्मूला की x direction फॉर्मूला x direction से कितना आगे जाएगा वो करेगा डिपेंड u cos थीटा इनटू कितने टाइम के लिए हवा में है टाइम फ्री के फॉर्मूला कैलकुलेट देयरफॉर horizontal range r is equal to u cos of theta into tf that is equal to u cos of theta into 2u sin of theta divided by g सजाऊं थोड़ा मैं सजाऊं क्या u तो u को तो हो u into u square देखो थे नजर इशना 2 sin theta cos theta 2 times sin a into cos a वो ना sin 2a 2 times sin a into cos a वो ना sin 2a formula this is sin 2 theta whole divided by g very important your range u square sin 2 theta divided by g अगर तू रेंज चाहे मैक्सिमम बनावी मैं स्टोन थ्रो कर रहा हूं यहां पे और मैं चाह रहा हूं कि ये बहुत दूर चला जाए कि मैक्सिमम दूर कर जी कह पर कर डिपेंड कई नजर कह पर कर डिपेंड G should be in control की मस्की this is not in my control there are only two things that I can control या तो मैं u कंट्रोल कर सकता हूं या तो मैं थीटा कंट्रोल कर सकता हूं ठीक है ना u से सारी पाई जितना आप ज्यादा स्पीड से फेंकोगे उतना ज्यादा दूर चला जाएगा व्हाट अबाउट द थीटा which is chance sin theta गैस में गासुन sin 2 theta गैस में मैक्सिमम आसुन क्या गैस आसुन और मैक्सिमम रेंज आसान थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री के वो लोग नहीं कैसे होगा ना ये थीटा आसी 45 into 2 को देखो sin 90 बोलो 1 वो मैक्सिमम बनेगा था
देखो बेटा मेरी और पहले सुनो पत लिखियो गोड मैं क्या सो ना मैं कन का लगावन या स्टोन ना कन लगावन मैं लगावन कन लगावन ये लगावन ना ये गई दूर गन ज्यादा से ज्यादा दूर गई अगर आफरीन पे लगाओ पन्न जाए हूर खबर कूत वेलोसिटी सह कत पे सह पे ये पत्थर पे ना अगर ये लगाओ शोर कुन खबर कूत वेलोसिटी यह कत गो हूर यह पे ये वन अगर ये लगो ये बोन कुन लगाओ थ्रू यह गई दूर ये पे ये पे बोन कुन लगाओ पे या अगर प्लेट लगाओ ये पे वन चाहान अगर मैं आसमान लगाओ डायरेक्टली सह पे पन्नी जाए अगर इस पे लगाओ सह पे उती पत्थर सह चाहान यह गो दूर गन तेल एट एन एंगल लगाओ इस पे लगाओ कह इस पे लगाओ कि इस पे लगाओ एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री समझ आवा वो बीच में ऐसे लगाना है ये कर हाइट ती गेन ती गस दूर ती अगर मैं ये हाइट करना गेन की तेल पे ना ये थी पत्थर किस पे लो कह तो लगे कि इस पे सह पे उती अगर तुम इस पे एंगल की क्या डायरेक्शन में एंगल सह कर गेन डिस्टेंस वारिया पत्थर पे पत्थर समझ आवा दिस वाज अबाउट हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट मॉडल ये वर्सन सोरी एग्जांपल 4.1 0 में हो गया एक खत्म और बोलो क्वेश्चन केस के बाद जैसे यू दी होती है conservation of momentum conservation of energy. Energy can be the potential energy of spring. Limiting pressure. Saying breaking of rules. Is it breaking of rules? It's a variable force. Dynamism, concept of moment, going on. Center of तेरा मौसम ज्यादा है नॉर्मल third law of motion ठीक है ना third law of motion so Instagram पर continuously चलन चलता each and every reaction has an equivalent opposite reaction ठीक है ना that's why I refer to the karma hits back ये कई जैसी करनी वैसी बाकी किट पर टाइम इस मशीन में third law of motion what is the third law of motion then
Each and every action has an equivalent opposite reaction. ठीक? If I apply a force of 10 Newton on the wall will in turn exert a force of 10 Newton back on me. ठीक है ना? अगर provide याद हो after force, but force हुआ after action, another one is the reaction. They both are force. No can't use one by force. ठीक है ना? If you exert some force on something, it exerts force back on you. वो तो चीज पर समझनी चाहिए. अगर भी इसमें wall पे force exert कर रहा हूँ, है ना? This wall is exerting a force back on me. और वापस कराने पर force exert. यहाँ पर important एक चीज, उसकी action तो वे reaction चु, वो दोनों same body पे exert नहीं होते हैं. Force and action act on two different bodies. यह केस action का पर exert करता on the reaction का पर करता exert मुझ पे exert होता है, है ना? मैं करता हूँ wall पे exert force. Wall किस पे करेगी force exert? मुझ पे वापस, है ना? वो action का reaction चुन दोनों में wall पर क्या? आप पर जो आप force इसको wall करा वापस मैं पर force exert, ठीक है? So this is what one of the famous is FAB, that is force of A on body B. This will be equal to minus times force of body B on body A. Negative because action and reaction do not act on same body. Action and reaction do not act on same body. You क्या हुआ भाई? हाँ? True color कहते हैं ना delete पाने.